नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के इतिहास की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने इस प्राचीन आस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस विभाजन की जिससे इसकी दो सबसे बड़ी शाखाएं बनी। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ही विश्वास को मानने वाले लोग दो अलग-अलग रास्तों पर क्यों निकल पड़े? क्या थी इसके पीछे की कहानी? इस सवाल का जवाब वो छिपा है भारत के इस प्राचीन धर्म के शुरुआती इतिहास में। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधा जैन धर्म की जड़ों तक। देखिए, इस बंटवारे से पहले सब कुछ बिल्कुल एक था। जैन धर्म की एक मजबूत एकीकृत शुरुआत थी और इसकी नींव रखी थी खुद महावीर ने। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। उनके 11 सबसे खास शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। यही वो लोग थे जो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। महावीर के बाद आर्य सुधर्मन पहले आचार्य बने और उज्जैन वो उस समय एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। उस दौर में, जैसा मैंने कहा, सब कुछ एक था, कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया, एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस घटना ने पूरे समुदाय को सिर्फ जमीन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सोच और विचारों के लिहाज से भी दो हिस्सों में बांट दिया। और इस पूरे बंटवारे की कहानी के सेंटर में हैं दो बहुत ही प्रभावशाली लोग। एक तरफ थे भद्रबाहु, जैन दर्शन के एक महान ज्ञाता। उन्होंने एक भयानक अकाल की भविष्यवाणी की और अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक की ओर चले गए। उनका मानना था कि मोक्ष पाना है तो नग्नता का कठोर नियम मानना ही होगा। और दूसरी तरफ थे स्थूलभद्र, जो उत्तर में ही रुक गए। उन्होंने हालात को देखते हुए अपने अनुयायियों को सफेद कपड़े पहनने की इजाजत दे दी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है और वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। जी हां, मौर्य वंश के संस्थापक। उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए। श्रवणबेलगोला में उन्होंने एक सच्चे जैन उपासक की तरह आमरण अनशन किया और कैवल्य को प्राप्त किया। कैवल्य मतलब जैन धर्म का परम लक्ष्य। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भद्रबाहु के अनुयायियों की अटूट श्रद्धा और उनकी कठोर तपस्या का एक जीता जागता सबूत है। तो ये कैवल्य जिसका हमने अभी जिक्र किया, ये है क्या असल में? इसे ऐसे समझिए कि ये वो अवस्था है जब आत्मा को परम ज्ञान मिल जाता है, यानी सर्वज्ञता, और वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। यही जैन धर्म का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मीलों की दूरी नहीं थी, ये असल में विचारों की एक गहरी खाई बन चुकी थी। एक ऐसा बंटवारा जिसने जैन धर्म को हमेशा के लिए दो अलग-अलग धाराओं में बांट कर रख दिया। तो चलिए अब इन दोनों संप्रदायों को थोड़ा और करीब से जानते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। देखते हैं कि इनके नाम ही इनकी मान्यताओं के बारे में कितना कुछ बता देते हैं। सबसे पहले दिगंबर, ये भद्रबाहु के अनुयायी थे जो दक्षिण चले गए थे। दिगंबर का मतलब ही होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, या कह लीजिए आकाश वस्त्र। ये नाम ही उनकी सबसे बड़ी मान्यता को दिखाता है कि मोक्ष के लिए हर भौतिक चीज का त्याग जरूरी है, यहां तक कि कपड़ों का भी। और दूसरी तरफ थे श्वेतांबर। ये स्थूलभद्र के वो अनुयायी थे जो उत्तर में ही रुक गए थे। इनके नाम का मतलब है सफेद वस्त्र धारण करने वाले। ये सादे सफेद कपड़े पहनते थे और इनका मानना था कि ये साधारण पहनावा उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई बाधा नहीं डालता। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक पूरा समुदाय ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाए तो वो अपनी सबसे कीमती धरोहर यानी अपने पवित्र ज्ञान और धर्म ग्रंथों को कैसे बचाकर रखता है, कैसे संभालता है? इसका जवाब हमें मिलता है उन परिषदों यानी काउंसिल्स और सुधार आंदोलनों से जिन्होंने इस बंटवारे के बाद भी जैन धर्म को संवारा और उसे लगातार एक नया आकार दिया। तो इस चुनौती से निपटने के लिए दो बड़ी जैन परिषदें या सभाएं बुलाई गईं। पहली हुई पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यहां पर 12 अंगों यानी पवित्र ग्रंथों का संकलन किया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जब भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण से वापस लौटे तो उन्होंने इन ग्रंथों को पूरी तरह से ऑथेंटिक मानने से इनकार कर दिया और बस यहीं से ये विभाजन और भी ज्यादा गहरा हो गया। फिर कई सदियों बाद वल्लभी में दूसरी परिषद हुई जिसका मुख्य काम था सभी बिखरे हुए पवित्र ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्हें सही तरीके से लिखना। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैन धर्म का विकास कभी रुका ही नहीं। ये एक जीती जागती परंपरा है। सदियों तक इसी आस्था के अंदर से नए नए सुधार आंदोलन खड़े होते रहे
जो टीचिंग्स को एक नए नजरिए से देख रहे थे। ऐसा ही एक बहुत जरूरी सुधार आंदोलन था स्थानकवासी संप्रदाय का उदय। और मजे की बात यह है कि इसकी स्थापना 17वीं सदी में किसी साधु या भिक्षु ने नहीं की, बल्कि लवाजी नाम के एक व्यापारी ने की थी। वो श्वेतांबर परंपरा के अंदर ही एक बदलाव लाना चाहते थे। स्थानकवासी संप्रदाय की प्रेरणा थे 15वीं सदी के एक सुधारक जिनका नाम था लोंका। उनकी सबसे मुख्य मान्यता ये थी कि आत्मा की शुद्धि के लिए मूर्ति पूजा करना जरूरी नहीं है। वो श्वेतांबर जैन आगमों यानी पवित्र ग्रंथों में से 32 को मानते हैं। ये दिखाता है कि जैन धर्म के अंदर कैसे समय समय पर संवाद और विकास होता रहा। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में जैन धर्म के इस बंटवारे की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे विश्वास, हालात और हमारी अपनी समझ समय के साथ बदल सकती है। और ये एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने रखती है कि क्या किसी भी प्राचीन आस्था को हमेशा जिंदा रखने के लिए उसमें समय के साथ बदलाव और सुधार लाना ही सबसे जरूरी है?